आपको इतनी जल्दी रुखसती नहीं लेनी चाहिए थी। वो जो उसे हाथ थामे रूम में लाया था, उसकी बात सुनता माथे पर बल डाल गया। घड़ी उतार के ड्रेसिंग मिरर के पास रखता वो कफलिंग्स खोलता। अब बाजू को कोहनियों तक फोल्ड कर रहा था। उसकी मजबूत कलाइयों पे उबैर की निगाहें जो ठहरी तो पलटना ही भूल गई। वो मजबूत और चौड़ी जिसामत का मालिक खौबरू मर्द था। एक पल को देखने के बाद नजरें वापस उसका तवाफ करने लगती। उबैर आज तक उसकी मकनातीसी आंखों में न देख पाई थी। वो इससे लड़ती झगड़ती गुस्सा होती अपने जज्बात छुपा लेती थी। पर आज तो उसके कमरे तक पहुंच गई थी। वो भी अचानक उसे अस्पताल से सीधा घर लेके आया था। रुखसती कैसे लेनी चाहिए थी तुम बता दो, वैसे ही ले लेता हूँ। वो कमर के पीछे हाथ बांधे बहुत ही फुर्सत भरे अंदाज में बोला। उबैर अपना हलक तर करती बिस्तर से उठती उसके पास आती 2 कदम के फासले पर खड़ी हुई, जबकि तुराग को उसका बिस्तर छोड़ना नागवार सा गुजरा। वो बिस्तर पर बैठी जैसे उसे मुकम्मल कर रही थी। यूँ लगता था वो जगह उस लड़की के लिए बनी है। आंटी को कितना बुरा लगा है तुराग, आप देख रहे थे ना वो कितना गुस्सा थी। उन्हें हर्ट किया है आपने, ना जाने अब वो आगे क्या होगा। वजीरे लोग बोलते वो परेशान लगी। मम्मा की तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं संभाल लूंगा। कल वलीमा के बाद बाकियों के मुंह में बंद कर दूंगा। और कुछ? वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। बैर को हैरत हुई। वो तो जब भी बात करता माथे पर 2 बल हमेशा ही रहते थे। आज इन बलों का जाल हटा हुआ था। आपकी शादी वो अपनी भांजी से करवाना चाहती है। कहा तो आप मुझे डाइवोर्स देने वाले थे और अचानक उठा के घर ले आए। वो अभी तक कंफ्यूज थी। और रियली उठा के तो नहीं लाया, अपने पैरों पे चल के आई हो। और अगर मर्जी ना होती तो आती है ना। वो 2 कदम का फासला भी मिटा था उसके बेहद नजदीक हुआ कि उसके क्लोन की खुशबू को उबैर ने नाक के रास्ते अपने अंदर उतरता महसूस किया। नामहसूस अंदाज में वो 2 कदम पीछे हटने लगी कि तोराब ने एकदम उसकी कमर में हाथ डाले उसे सीने से इतनी सख्ती से लगाया कि उबैर को अपना सांस ही रोकना पड़ा। इतने अरसे से मेरे निकाह में और अब तक मुझे समझ नहीं पाई। बिला वजह दूरी बनाना मुझे सख्त नापसंद है। जब करीब आऊं तो दूर नहीं होना, और ना इंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी कमर को मुट्ठी में दबोचे खराया। वो हल्का सा सिसकारी भर गई, जबकि तुराब की निगाहों में पोशीदा वार्निंग को समझते वो कांप उठी थी। अगले पल उसे छोड़ता खुद दूर होता कबर्ड की जाने पड़ा। हाथ कितने सख्त है इस शख्स के। उबैर अपनी कमर को दबाती उसकी पीठ को घूरते बुड़बुड़ाई। मैं खुद भी बहुत सख्त हूं और उम्मीद करता हूँ कि मुझे सख्ती करने पर मजबूर नहीं करोगी। वो अपना नाइट ड्रेस लेता बाथरूम में बंद हुआ। मैं खुद भी बहुत सख्त हूँ और उम्मीद करता हूँ मुझे सख्ती करने पर मजबूर नहीं करोगी। आया बड़ा मुझ पे सख्ती करने वाला। उसकी नकल उतारते वापस बिस्तर पर जा बैठी। कपड़े तो उसके पास थे नहीं कि चेंज करती। एकदम वही हॉस्पिटल से उसकी वालदा की इजाज़त देता उसे अपने साथ ले आया था। वो अब करती भी तो क्या करती, फ़ोन करके अपनी माँ से अपने कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें मंगवा रही थी। इसलिए डर से तो नहीं बोलती कुछ भी। वो कॉल मिलाने लगी, खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। वहां से बाहर का नज़ारा बहुत ही दिल फरेब था। सामने पहाड़ों पर बिखरी रोशनियां झिलमिला रही थी, जैसे तारों की पूरी कहकशां जमीन पर उतर आई हो। उबैर खिड़की के पास खड़ी फोन कान से लगाए उस मंजर में गुम थी। जब दूसरी तरफ अजरा बेगम ने फोन उठाया। कैसी उबैर? और आसमा बेगम ने कुछ कहा तो नहीं? मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। बहुत परेशानी हो रही थी, दिल तुम्हारे लिए परेशान था। उनकी बाहरी आवाज में एक साथ इतने सवाल पर उबैर माथे पर हाथ रख गई। मम्मा, यहाँ सब ठीक है, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? बस मुझे मेरे कपड़े। अचानक पीछे से आते तुराब ने फोन उसके हाथ से चुप दिया और कॉल बंद कर दी। ये क्यों किया? मैं मम्मा से बात। उबैर के माथे पर बल पड़े। स्याह नाइट वेयर में चूड़े शाने भीगी लटे। उबैर ने एक पल को नजरें चुराने की कोशिश की, मगर तुराब की मौजूदगी ने कमरे की हवा ही बदल दी थी। बात करने से नहीं रोका, लेकिन कपड़े क्यों मंगवा रही हो? वो मोबाइल ऑफ करता एक तरफ बिस्तर पर फेंकते नहायत संजीदा लहजे में बोला। मेरे कपड़े हैं तो मंगवाने ही है ना। यहाँ पर मेरे साइज का कुछ नहीं है तो क्या करूँ? वो मुंह बनाकर बोली। आज रात गुजार लो, मुझे अपना साइज बता देना, सुबह ले आऊंगा सब कुछ। वो सरसरी अंदाज में कहता आगे बढ़ा और अपने अल्फाज की मायनी खेजी पर गौर करता लब हाथों तले दबा गया। वो फिर से रुख फेर कर उस हसीना को देखा जो उसकी पुश्त को अच्छे से घूर रही थी। शौहर को बीवी के साइज का पता होता है, न जाने कैसे उबैर के मुंह से ये सब फिसल गया।
कि एकदम से उसे अपनी बात का एहसास जागा, पर अब तीर कमान से निकल चुका था। उसकी बात पर तुराब के दिल की एक हार्ट बीट मिस हुई और वो उसकी जानिब कदम बढ़ा गया। तो पीछे होते ही दीवार के साथ जा लगी। ठीक कह रही है, शौहर को बीवी के साथ इसका पता होता है, लेकिन सिर्फ उस शौहर को जो बीवी के करीब आए हों, उनकी रूह में समाये हों। और मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं, मुझे क्या पता क्या साइज है तुम्हारा। चलो कहती हो तो चेक। इतना कहते उसके करीब होते उसे तंग करने लगा था कि वो बुरी तरह घबरा गई। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूंगी, आप टेंशन ना ले। उसका घबराना देखते तो आप एक काल से मुस्कुराता वापस पीछे हट गया। मोबाइल पर आती कॉल अटेंड करता वो बालकनी का ग्लास डोर खोलता बाहर निकल गया। उफ, कितना बेबाक शख्स है ये। आप ही ठीक कहती हैं। ईशा सारी अपनी बीवियों के साथ ना ऐसे ही रोमांस करते कि देखने वाला सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया वालों के सामने कितना डिसेंट बनने का ड्रामा जो करते हैं, जबकि हकीकत में तोबा तोबा। वो कानों का हाथ लगाती बाथरूम में घुसी। सो गया रात। ईशान सावर लेकर लूज ट्राउजर में शर्टलेस ही बाहर निकला था। उसके एब्स और चट्टानी सीना देखते मिन्हा के दिल की धड़कनें सर पर दौड़ी थी। रियात फीडर पीते ही सो गया था। शाम ने रियात को अपनी बाहों में भरा, उसका माथा चूमा और ले जाते उसे बेबी कार्ट में लिटाया। उसके नन्हे हाथों को फिर से चूमा। वो 2-3 साल का छोटा सा फरिश्ता उनकी जिंदगी का कुल असासा था। मीनू, जानती हुई एक हफ्ते बाद क्या दिन है? वो रियात पे झुका उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखता मिन्हा से पूछ रहा था, जो कि बैकग्राउंड के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुए थी। हशाम की बात पर कुछ होगी और जहन पर जोर दिया। एक हफ्ते बाद वो सोच में पड़ गई। हशाम ने उसे खश्मगीन नजरों से घूरा और उसकी जाने पड़ा। बेड पर बैठते उसे खींच कर अपनी गोद में बैठाया, जबकि गिरफ्त में एक अच्छी खासी सख्ती थी। इट्स हर्टिंग हशाम। वो अपनी कमर की साइड उसकी मुट्ठियों में दबोचे महसूस करती नम लहजे में बोली, यस इट्स हर्टिंग। तुम रियात का बर्थडे कैसे बोल सकती हो? वो फिर से उसकी कमर की तरफ में हाथ का दबाव डालता जारहाना अंदाज में उसे सीने से लगा गया। क्यों सिसक के रह गई? नहीं बूढ़ी, सब याद था, लेकिन मैंने बहुत प्लानिंग भी की हुई है। लेकिन इन कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया, दिमाग से सब महव हो गया। वो मिनमिनाते हुए सफाई पेश करेगी। दलील नॉट एक्सेप्टेड। उसके कान पर झुकता उसके कान के लोगों काट गया और गहरा सांस भर गई। शाम, क्या मैं सो जाऊं? वो नींद से भरी आवाज में उसे देखते ही इल्तजाई अंदाज में पूछ रही थी, क्योंकि हशाम की आंखों में जरा सी भी नींद का शबा तक नहीं था। और मिना उसके आगे के इरादे अच्छे से समझ रही थी। क्यों? बातें नहीं करनी मेरे साथ हमेशा की तरह? वो रिमोट से लाइट्स ऑफ करता, तकिए पर सर रखे लेटता, उसका सर अपने सीने पर रख गया। शाम, क्या हम तुराब और उबैर का वलीमा करेंगे? अचानक मिना को याद आया। वाह अमेजिंग। मेरी भुलक्कर वाइफ को ये याद है कि उनका वलीमा होना है, बस अपने बच्चे की बर्थडे ही नहीं याद। उसकी नाक को मुट्ठी में लेता दबा गया। शाम, ना करे, अब तो बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। वो इसके आइप्स पर मुक्का मारती उसके सीने पर सर रखे वापस आंखें मूंद गई थी। शाम ने मुस्कुराते उसके माथे पर लब रखे। इस बार उसने मिन्हा को ज्यादा तंग नहीं किया। हल्की फुल्की बातें करते हुए एकदम से गहरी नींद में चली गई। उसकी बारी होती सांसों को महसूस करते शाम ने झुक कर उसके बंद पलकों को देखा। सोते वो बेहद मासूम लग रही थी। शाम के 4 बजे वो झुककर उसके लबों पर हल्की सी जसारत कर गया। मजीद आगे बढ़ने का जी चाहा उसको अपने साथ लगाए वो छोटी छोटी गुस्ताखियां करते जा रहा था कि मिना ने किसमसा कर उसकी गर्दन में मुंह छुपा लिया। शाम ने गहरा सांस खारिज करते सर तकिए पर वापस गिरा दिया। आहा, महबूब मैं हूँ और बंदा कोई हलचल भी ना कर सके। कितनी बड़ी आजमाइश होती है। चल हशाम, तू भी सो जा। वैसे भी कल रात अच्छा खासा तूने जगाया है। अभी मोहतरमा मुझे 40 रातें देने वाली थी, एक ही रात में ये हाल है। तो 40 रातें क्या देनी थी? मुस्कुराते हुए मिन्हा के माथे पर फिर से लब रखता आंखें मीच गया। यही तो सच्ची मोहब्बत थी कि उससे जुनूनी इश्क होने के बावजूद उसका ख्याल कर रहा था। और शौहर तो वही होता है ना, जो अपनी बीवी का हर हाल में ख्याल रखे। आपने सुना नहीं? वो बैठ जो बिस्तर पर सोने के लिए लेट रही थी, तुराग को लैपटॉप खोले देख पूछ बैठी। नहीं, तुम सो जाओ, मेरी ऑनलाइन कुछ मीटिंग्स है जरूरी। वो मसरूफ भरे अंदाज में बोला था। इतनी रात के कौन काम करता है? नींद खराब करने में कौन सा कमाल का काम कर रहे हैं? बिजनेस मीटिंग। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए करवट बदल गई। तो तराब ने एक गहरी घूरी से उसे नवाजा और वापस लैपटॉप की जानिब मुतवज्जा हुआ। उसकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और अब तुराब का एक नया रूप देखने को मिल रहा था। वो चेहरा
जो थोड़ी देर पहले गसीला और इंतहाई संजीदा स्पार्ट था, अब एकदम से बदल गया था। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। माथे के दो बल तो ऐसे गायब थे जैसे कभी आए ही ना हो। उबैर तो उसका चेहरा देखे ही चली गई थी। यस मिस रोमेसा, हाउ आर यू? चुराब की आवाज़ सुनते हुए एकदम चौंकी। उनकी ऑनलाइन मीटिंग किसी लड़की के साथ थी। ये जानकर तो उबैर के कान ही खड़े हो गए। वो अब इंग्लिश में बात किए जा रहा था, अपने किसी प्रोजेक्ट के हवाले से। और उबैर उसका इंग्लिश इंटेलिजेंस देखती चली जा रही थी। आखिर ये है कौन जिससे इतनी गहरी नज़रों से देखते हुए मीटिंग हो रही है? उबैर को बेचैनी सी होने लगी थी। वो दिल के हाथों मजबूर हो के या शादीशुदा बीवी के अदम तरजीह ने उसे स्टेज पर ला खड़ा किया था कि वो जलन के मारे अब पागल हो रही थी। सामने बैठा शख्स उसको भले तवज्जो ना दे, बात भी ना करे, कोई मर्तबा कोई मुकाम भी ना दे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की हो, ऐसा तो वो कभी होने नहीं दे सकती थी ना। बहाने से उठते वो वॉशरूम की जानिब बढ़ी और तुराब सोफे पर थोड़ी दूर ही बैठा था। वो बाथरूम जाने के बजाय दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। ज़रा सा झुककर उसको गर्दन टेढ़ी करते कैमरे में देखने लगी थी। पर इसे कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। मुंह बनाती थोड़ी और आगे को झुकी, फिर भी दिखाई ना दिया। क्या मुसीबत है? वो मजीद करीब आती सोफे के पास होती, झुकती ही चली गई थी कि एकदम तुराब की गोद में जाकर गिरी। तुराब ने लैपटॉप पर गिरफ्त जमाए दूसरे हाथ से उसको थामा। वो उसके इस कदर अचानक गोद में आकर गिरने पर उलझ कर उसे देखने लगा। उबैर का तो सांस ही हालत में अटक गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी, वो पकड़ी गई, अब क्या जवाब देगी तुराब को? दिल ही दिल में वो सोचती अजहद परेशान हो रही थी। क्या हरकत थी ये? वो लैपटॉप की स्क्रीन को फोल्ड करता, एक तरफ रखता, उसकी जानिब माथे पर बल डाले देखते पूछने लगा। उबैर को उसका यूं माथे पर बल डालना सख्त नागवार गुजरा। वो बाथरूम जा रही थी कि पाँव फिसला और आपकी गोद में। वो फौरन से बहाना कर गई। अच्छा, किस जगह पाँव अटका तुम्हारा कि तुम गिरते हुए सीधा मेरी गोद में ही पहुंच गई? तो आपने उसकी वेस्ट पर हाथ रखे जरा सा दबाव बनाया। वो पता नहीं बस अटक गया और फिसल गया। उसका अंदाज देखते उबैर को खुद पे जब्त रखना मुश्किल हो रहा था। उसकी गोद से उठती कि तो आपने फिर से उसे खींचकर वापस बिठा दिया। अब जिस मकसद की वजह से मेरी गोद में मिली हो, वो मकसद तो पूरा कर लो। तुराब ने लैपटॉप स्क्रीन को वापस ओपन किया। नहीं तुराब, मुझे जाने दे प्लीज। अच्छा नहीं लगता, मैं आपकी गोद में बैठी हूँ, चुपचाप बैठी रहो। उसका रुख सामने स्क्रीन की जानिब कर गया। वह मुश्किल उबैर ने सामने ही निगाह करनी चाहिए, पर वो सख्ती से आंखें मीच गई। ओ वाओ शाह, शी इज सो प्रीटी, योर वाइफ इज सो ब्यूटीफुल। उसकी तारीफ कर रही थी। उबैर को हैरत हुई। नजर उठाकर सामने के देखा तो एक एज्ड खातून थी, शायद तुराब से 10 साल बड़ी। आप? उबैर चाहकर भी अपनी हैरत पर काबू न पा सके और तुराब अच्छी तरह जानता था इसके चेहरे के यही तासुरात होंगे, क्योंकि वो जेलिस होते यहाँ तक पहुंची थी। उसके बिस्तर से उठते और बाथरूम जाने और उसकी गोद में गिरने तक का एक एक एक्ट बहुत अच्छे से नोट कर रहा था। उसकी जीरक निगाहों से भला ये हसीन मंजर कैसे छुप सकता था? ये तो कोई बड़ी एज की खातून है। चुराव उनको अल्लाह हाफिज कहता कॉल बंद कर गया, जबकि उबैर के मुंह से बेख्तियार फिसला। और अगले ही पल से अपनी तबीयत में इस कदर तेजीपन पर शर्मिंदगी भी हुई। जी, तुम समझी कोई जवान लड़की है जिसे आधी रात को तुराब कप्पे मार रहा है? उसकी हालत से महफूज हुआ। नहीं तो, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा, बिल्कुल भी। उस सरनफी में हिलाती उसके कंधे पर बाजू टिका गई। उसकी इतनी नज़दीकी पे तुराब बस यकटक उसे देखे चला गया। यही हाल उबैर का भी था। उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। उबैर ने घबरा कर उठना चाहा कि तुराब ने उसे कस के सीने से लगाया। वो सहम कर उसे देखने लगी। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तुराब का लहजा गंभीर हुआ। नींद आ रही थी, जाऊं सोने? वो बहुत फर्माबरदारी से कहते उसकी गोद से फिर से उठने की कोशिश करने लगी कि तुराब उसे गोद में से उठाता खुद बैठ के जाने पड़ा। उसको फूलों से भी नाजुक वजूद बाहों भरे उसे बेस्ट बेस्ट बिस्तर पर लेटा गया था। बेफिक्र रहो, तुराब शाह का किरदार इतना मजबूत है कि कोई भी कमजोरी, कोई भी ख्वाहिश, कोई भी जज्बा उसे नहीं हिला सकता। वो झुककर उसके बाल माथे से परे करता बोला। लेकिन तो उसकी बारी सरगोशी उबैर के दिल में उतरती चली जा रही थी। तुम मेरे हवास बदल रही हो बैरशा, मत करो ऐसे। उसकी बात पर उबैर ने निगाहें चुरा ली। उसकी सांसें अब बेतरतीब हुई थी, यूं जैसे पूरा कमरा एकदम से भर गया हो। इससे इजहार करने लगेगा तो उबैर को क्या पता था
वो तो हर वक्त रूड चेहरे के साथ ही दिखाई देता था। तुराब बेड के किनारे बैठा एक लम्हा उसे देखता रहा, ऐसी शिद्दत से कि उबैर का वजूद टहल गया। वो मुझे नींद आ रही थी। उसकी तरफ से करवट बदल गई, जबकि धड़कनें सर पर दौड़े जा रही थी। तुराब के चेहरे को हल्की सी मुस्कान ने छुआ। जो जज्बात वो उसके लिए महसूस कर रहा था, वही जज्बात उबैर के दिल में भी जाग रहे थे। ये तुराब के लिए एक खोशाइन बात थी। दूसरी तरफ आसमा बेगम अपने कमरे में मौजूद मुसलसल एक ही नुक्ते पर सोचे चली जा रही थी। कैसे उनके दोनों बेटे उन्हें हरी झंडी दिखा गए थे। कुछ देर पहले जो अपने बेटे की बातों में आकर उन्हें गिल्ट था, वो अब भी जैसे खत्म हो गया था। How dare you, हिशाम, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे मुकाबले में अपनी बीवी को खड़ा करने की? और फिर तुराब को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। हाउ? वो चिल्लाई और ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद सारा सामान उठाकर नीचे पटक दिया। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में थी। उनकी बहन उनसे नाराज़ होकर जा चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ तुराब और हशाम उन दोनों लड़कियों को घर ले आए थे। जहाँ वो इतनी खुश थी कि हशाम अपनी बीवी को टफ टाइम दे रहा है, ऑटोमेटिकली तुराब का रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक साथ दोनों बहनों को घर में दाखिल होता देख के उनके दिमाग ने ये सब कबूल ना किया। उन्होंने मोबाइल उठाते अपनी बहन को कॉल मिलाई। एक बार दो बार वो कॉल ही नहीं पिक कर रही थी। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। इस टाइम तो सभी सोने की पोजीशन में होते हैं, लेकिन कुछ हस्तियां किसी हाल में खुश रहने वालों में से नहीं होती, जिनमें एक आसमा बेगम भी थी। उन्हें बस कुछ भी करके इन दोनों बहनों को घर से निकालना था। उसके लिए वो तुराब को भी वापस अपनी तरफ मोड़ने लगी वाली थी। बहन से सारी बात की तो वो जैसे पहले ही मानी हुई थी। कौन अपनी बेटी एक शादीशुदा शख्स के हवाले कर सकता था? तुराब ने सबके सामने अपने पहले निकाह को बरकरार रखा, और यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं, उस लड़की को रुखसत करके सबके सामने अपने कमरे में अपने साथ लेकर गया था। पीछे क्या बचा था? और मिसेस हसन अगर वो अपनी बेटी दे भी देती तो उनकी बेटी को दूसरी बीवी का ही दर्जा मिलना था। इसलिए उन्होंने बहन की बात पर इनकार किया। लेकिन फिर आसमा बेगम ने एकदम से अपनी बातों में उनको ऐसा उलझाया और इमोशनली ब्लैकमेल किया कि उनको माननी ही बनी है। अब देखती हूँ मिन्हा, तुम और तुम्हारी वो बहन उबैर कितने दिन इस घर में रह लोगी। ऐसी चाल चलूंगी कि तुम दोनों इस घर से बाहर जाओगी। आसमा बेगम अब कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाली थी, जिसमें ना जाने वो मजीद और क्या खोलने वाली थी। सुबह आंख खुली तो वो एक जोरदार अंगड़ाई लेगी कि अगले ही पल उसका हाथ सीधा तुराब के गाल पर जा लगा। तुराब की झट से आंख खुल गई। उबैर का तो जैसे सांस ही रुक गया। ओ खुदाया, ये बागड़ बिल्ला अभी तक सोया था, मुझे अंदाजा ना हो सका। धूप निकलते हुए एक प्यारी सी मुस्कान दे गई। हाथ बहुत चलते हैं ना तुम्हारे। वो मुंह पर 12 बजाते उठता बैकग्राउंड से टेक लगाता से भूल गया। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। अपने घर नहीं हूँ मैं, आपके कमरे में हूँ। वो बच्चों की तरह मिनमिनाते हुए बोली। मेरे कमरे में नहीं, हमारे कमरे में। वो इसकी तस्वीर करता उसके करीब झुका। वैसे हाथ बहुत भारी है तुम्हारा, औरतों की तरह। वो उसको तंज करते हुए बोला। 1 मिनट, इतना भी जोर का नहीं लगा। वो नाक चढ़ा कर बोली। मैं माफ करने से ज्यादा बदला लेने पर यकीन रखता हूँ। चलो गाल इधर करो। फौरन तुराब अपना हाथ सहलाता उसको बहुत संजीदगी से बोलता। उसके 14 तब रोशन कर गया। देखिए तुराब, वो गलती से हुआ है, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना, आप कसम ले लें मुझसे। वो इसका भारी भरकम हाथ दिखती बुरी तरह से घबरा गई थी। उसे तुराब का संजीदा चेहरा बता रहा था कि वो उसके गाल पे थप्पड़ झड़ने वाला है। मुझे यकीन नहीं, चलो करो आगे अपने गाल। उसका चेहरा थोड़ी सी थामे अपनी तरफ कर गया, जबकि डर के मारे वो बैर ने आंखें मीच ली। तुराब उसका यूं आंखें मीचना देख mesmerize हुआ था। वो नाजुक सी लड़की उससे थप्पड़ खाने को तैयार बैठी थी। तुराब अच्छे से जानता था कि उसका एक हाथ का थप्पड़ भी वो सहन नहीं कर पाएगी और बेहोश हो जाएगी। और कितने मजे से वो गौल आगे की आंखें नीचे बैठी थी। एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ। अचानक अपना दिमाग चलाता उसे मजीद उलझाने लगा। कैसी शर्त? वो फौरन से पेशतर पूछ गई। जिस गाल पे इस भारी भरकम हाथ का थप्पड़ जड़ा है, इसी गाल पर किस करो। तुराब अपना गाल आगे कर गया, वो भी पूरे 5। तुराब की बात पर उबैर के गाल शिद्दत से दहक उठे। 5? वो हकलाई। अब वो बात बढ़ाने लगा। जितना तुम सोचोगी, सवाल करोगी, तादाद बढ़ती जाएगी। उसकी बात बाकी बात को एकदम दी एंड कर गया। ओ तुराब, वो मिनमनाई। अब 10 हो गई है।
उसकी हालत से महफूज होता जा रहा था और वो नीचे वाला होंठ बाहर निकाल कर रोने वाली शक्ल बना गई, जबकि वो अपने गाल पर उंगली रखे इशारा कर रहा था। अच्छा, आंखें बंद करे। उसकी आंखों पे हाथ रखते धड़कते दिल से आगे हुई तो रात के चेहरे पर मुस्कान फैली थी। उबैर ने उसकी हल्की बियर्ड वाली गाल को अपने लबों से छुआ तो दोनों के जिस्मों में जैसे करंट सा दौड़ने लगा। रुक क्यों गई, अभी सिर्फ एक हुई है। उसके कहने की देर थी जब उबैर ने यके बाद देकर छोटी छोटी एक साथ के किसेस करनी शुरू कर दी, जबकि आंखें मीची हुई थी। सी एक लम्हे जब वो गिन रही थी, वो आखिरी किस थी कि तराब ने चेहरा उसकी जानिब मोड़ लिया और उसके लब तराब के लबों से जा टकराए। ये सेकंडों में हुआ था। उबैर का मुंह खुले का खुला रह गया। बेयकीनी से तराब को देखा। आप क्या आप मैं को अब बच्चा हूँ जैसे इस तरह छोटी छोटी किसेस देकर टरखा रही हो। उसकी कमर में हाथ डाले खींच कर अपनी गोद में बैठा गया। शर्म और हया की लाली से उबैर का चेहरा बेइंतहा सुर्ख हो गया। बोलो, क्या किया जाए। वो एक बात को पलट गया था। कुछ भी नहीं। वो इस वक्त बीगी बिल्ली बन गई थी। तो आपकी जरा सी गुर्बत में उसका बुरा हाल हो गया था। सोच लो, मैं तो बहुत कुछ दिलाने का सोच रहा हूँ, आखिर महदूद मुद्दत के लिए। वो रात को ही उसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर चुका था। कुछ शॉपिंग उसने अपनी फीमेल सेक्रेटरी को भी बोल दिया था कि मॉर्निंग में घर पहुंचा दे, पर भी वो उसे सिर्फ तंग करने के मूड में था। तो अब मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी गोद से उठने के लिए पर तोल रही थी। एक लास्ट किस देकर जाओ। उसे होंठों की जानिब इशारा करते मखमूर लहजे में बोला। कुछ देर पहले उसको होंठों का नरम लम्स महसूस करते उसके अंदर अनगिनत जज्बात जगा चुकी थी। मैंने पूरी 10 दी है। वो बिलड़ने वाली हुई। नहीं, ये एक लाजमी चाहिए, दे दो। और ना अपने तरीके से मैंने ली तो शायद दौरानिया लंबा हो जाए। उसका अच्छा खासा डरा गया था। प्लीज ना तंग करे ना, जाने दे वॉशरूम। उसके हाथों को हटाने की नाकाम कोशिश करते उसे देखने लगी। उसने अपने होंठों की जानिब इशारा किया। मुझसे नहीं होगा। वो बेबसी से बोली कि अगले पल तो रात उसके होंठों पर झुका, पर 1 इंच के फासले पर थमता उसकी रुकती सांसों को महसूस करते मुस्कुराया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, पहले आहिस्ता फिर ऊंची। कौन है? तो रात बदमजा होते वहीं से कराते बोला, छोटे शाह जी, बीबी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जल्दी आए। मुलाजमा की बात सुनते तुराब और उबैर दोनों बुरी तरह से चौंके। तुराब ने बहुत आराम से उबैर को अपनी तरफ बिठाया और बिना जूते पहने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। क्या हुआ है मामा को? उसके लहजे में इंतहा दर्जे की बेचैनी थी। उबैर भी उसके पीछे ही निकली। दोनों आगे पीछे आसमा बेगम के रूम में दाखिल हुए, जहां वो बेहोश हुई पड़ी थी। ममा, ममा, ओपन योर आईज। पानी तो जल्दी। तो रात ने मुलाजमा को गुस्सा और घबराए हुए अंदाज में कहा। उन पर पानी के छींटे डाले, लेकिन वो बेहोश हुई रही। प्लीज मामा, ओपन योर आईज। वो इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहा था। मैं चेक करूं? उबैर उबैर ने अपनी खदमात पेश की। मेडिकल की स्टूडेंट थी, लेकिन कभी किसी ने उसकी पढ़ाई पर गौर ही नहीं किया, जबकि वो बहुत लायक फेक थी। तुम क्या डॉक्टर हो? उसका तंज सुनते वैन ने लब पीछे। वो मुसलसल अपनी माँ के हाथ पैर रगड़ रहा था। मम्मा यार, होश में आए। वो उनके चेहरे पर बार बार पानी की छींटे मार रहा था कि इन्हें एकदम होश आने लगा। तराक, मेरे बच्चे। वो रोते हुए एकदम उठकर तराक के सहारे बैठी थी। मम्मा, यू ओके ना? वो उनके अच्छे के लिए अच्छा खासा परेशान हुआ था। क्या ओके? सुराग, मेरी बहन के आगे मैं शर्मिंदा हो गई। मुझसे मेरी इकलौती बहन जुदा हो गई। पहले पहले हिशाम ने दिल तोड़ा और तुमने भी। वो एक बार फिर से तुराग को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। मॉम प्लीज यार, जो बात खत्म हो गई उसे दोबारा क्यों छेड़ रही है? तुराग के माथे पर बल पड़े, जबकि पीछे खड़ी उबैर सब समझ गई थी कि इस औरत की अब फिर से कोई चाल है। ना ये खुद सुकून से रहेगी और ना ही उन्हें रहने देगी। वैसे एक दिन में बुला दूं? तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से मारिया के दिल पर क्या बीती है? उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। वो रात पर हस्पताल में थी और सुबह वापस घर आया है। वो दुखी होती बोलती रो दी। उसकी बात सुनते तो रात शिशु बेंच में बढ़ गया। अब उन्हें कैसे समझा था? मम्मा, आप रिलैक्स रहे ना, मैं खुद खाला से बात कर लूंगा कॉल पर। उनसे माजरत माजरत नहीं बेटा, तुम्हें इसे अपनाना होगा हर हाल में। उसका हाथ थाम गई थी और बैर के दिल की धड़कन अचानक से सुस्त पड़ी। मामा, अब जानती हैं अब ये मुमकिन नहीं है। उसका अंदाज कतई था। क्यों मुमकिन नहीं है? इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। मैं ये नहीं कह रही कि उबैर को तलाक दे दो, लेकिन
मेरी भांजी को अपना लो, वरना वो खुद को कुछ कर लेगी और मीरा बहन जीते जी मर जाएगी, पूरा घर तबाह हो जाएगा। वो रोते हुए बेटे के गले लगी। थोड़ा पूरी तरह माँ के शिकंजे में जकड़े जा रहा था। अच्छा रिलैक्स, अब ज़्यादा ना सोचे, वरना आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं। वो उनको तसल्लियाँ दे रहा था जबकि पीछे खड़ी उबैर कमरे से बाहर निकल गई। तुराब रूम में वापस आया तो चादर लिए जाने को तैयार खड़ी थी। कहाँ की तैयारी है? तुराब के माथे पर बल पड़े, वापस अपने घर। वो बिना डरे झिझके नडर अंदाज में बोली, दिमाग सेट है तुम्हारा? वहाँ क्यों जाना है? क्योंकि मेरी जगह वहीं है मिस्टर तुराब शाह। कल जज्बात की रो में बहकर आप मुझे यूं ही रुखसत कर लाए, पर आज आप पछताएं। इससे बेहतर है मैं वापस चली जाऊं। उसकी बातें और उसका अंदाज तुराब को मजीद गुस्सा दिला गया। तुम कहीं नहीं जा रही, समझी तुम? वो दान किचकिचा कर बोला, आप मुझे रोक नहीं सकते। आपको, आपकी मम्मा, खाला और उनकी बेटी मुबारक हो। वो अपने अल्फाज से तुराब को सीख कपा कर गई थी। इतना बोलते रूम से बाहर जाने लगी कि मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो बाहर दरवाज़ा खोल गई। मैडम ये आपका सामान। वो डेरों शॉपर्स उठाए खड़ी थी। बहन ने हैरानी से उसे फिर अपने पीछे तुराब को खड़े देखा। वो मुलाजमा सारा सामान अंदर रखती जा चुकी थी। आपको इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी मिस्टर तुराब शाह? खैर, आपकी नई नवेली दुल्हन के काम आ जाएगा। वो कर्ब से नजरें नितंज के तीर बरसाती जाने लगी कि तुराब ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। एक कदम भी यहाँ से बाहर निकाला तो टांगे तोड़ के बिस्तर पर डाल दूंगा तुम्हें। उसका जारहाना अंदाज देखते एक पल को बैर सहम सकी। ममा कभी नहीं समझ सकती। शाम रूम में आते सच होते बोला, मिन्हा जो रात को चेंज करवा रही थी उसकी बात बचाऊंगी। वो सुबह सुबह ही उठ गए थे। रात ने उन्हें काफी वक्त से अपने साथ मसरूफ रखा था। वो माँ बाप के साथ अपना वक्त बिताता बेहद खुश था। कुछ देर पहले ही शाम कमरे से निकला, अपनी वालदा मोहतरमा के पास गया था उनसे मिलने, लेकिन वहां आगे नई कहानी डाले बैठी थी। वो जब से मुठ्ठियां पीछे वापस आ गया। उसे लगा था कि शायद वो अपने किए पर गिल्टी हो, इसलिए उनके पास चला गया कि वो माँ है, उन्हें झुकना ना पड़े। पर वो उन सबकी सोच से ज्यादा 2 हाथ आगे थी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो रियाद को बिस्तर पे बिठाए उसके पास चलिए। कहाँ ठीक है मम्मा? तो आपकी दूसरी शादी करने पर बजिद है। वो मिन्हा को सारी बात मुख्तसर बताता चला गया। उफ, अब क्या होगा? उबैर तो नहीं रुकेगी। औरत सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपना शौहर नहीं बांट सकती। मिन्हा परेशान हो गई। तो आप कैसे कर सकता है शादी मारिया से? वो तो उबैर से कुछ सोचते हुए मिन्हा शाम को देखने लगी। इसी एक वजह से मैं खामोश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुराब खुद सोच समझ कर इस मसले को हल करे, पर खुद अपने आप को मौका दे कि वो क्या चाहता है। शायद उसे भी एहसास हो कि मोहब्बत कितनी ताकतवर होती है। हशाम ने गहरा सांस भरा। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। छोड़े मुझे। 2 दिन बाद आप खुद हाथ पकड़ के मुझे इस कमरे से बाहर ही निकालना है ना? बहुत इल्म नजूम है ना तुम्हारे पास कि तुम्हें पता है कि आने वाले वक्त में मैं क्या करने वाला हूँ। वो इसको सख्ती से पकड़े हुए था। उबैर को अपनी कमर टूटती हुई महसूस हो रही थी। वो हमेशा उसकी नाजुक कमर के पीछे पड़ जाता था, लेकिन वो भी ढीठ बनी उसकी आंखों में आंखें डाली खड़ी रही। वो जानती थी कि अगर अपने हक के लिए ना बोली तो शायद ये सारी जिंदगी ना बोल पाती। अपनी औकात का पता चलता था और मैं अपनी औकात से बाहर नहीं निकलती मिस्टर तुराबशाह। कुछ पल गहरी सोच में छुपे। रात को तुमसे अपना हक ले लिया होता तो अभी सुबह तुम्हारी इस कदर जुबान कभी ना चल रही होती। वो एक एक लफ्ज चबा के बोलता उबैर के दिल की धड़कनों को बढ़ा गया। खैर, अभी भी कौन सा बहुत वक्त हुआ है। लोग सुहाग रात मनाते हैं, हम सुहाग की सुबह मनाएंगे। लेट्स कम हियर। वो सिरे बिस्तर पर आया और जोर से पटक दिया। उसका गुस्सा इस कदर शदीद होता था, इसलिए वो कोशिश करता था कि गुस्सा ना करे, क्योंकि मुकाबल कोई भी उसका गुस्सा नहीं सहन कर पाता था। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता दांत पर दांत जमाए उबैर को करीब के करीब हुआ था। तो तुरा आप पागल हो गए हैं क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए जब वो अचानक ही इसके ऊपर झुका। तो तुरा, वो घबरा गई, आंखों में ढेरों आंसू भर आए। तुराब को अचानक ही उसके आंसू देखते खुद पर काबू पाना पड़ा। आइंदा दिमाग में किसी कीड़े ने काटा तो मुझसे नहीं बच पाओगी। याद रखना, जाओ और लाकर चेंज करो। इस कमरे से तुम मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं निकलोगी, समझी तुम? वो पीछे हटता उसे वार्न करता और बाहर चला गया, जबकि उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे। रात की छोटी छोटी हरकतों पर सभी उसकी तरफ मुतवज्जा थे। बाबा, वो शरारतें करते थक गया तो शाम की गोद में चढ़ के बैठ गया।
हशाम उसे प्यार करता, उसको गोद में बढ़ता चूमने लगा। मीना ने ये मंजर बहुत पुरसुकून होते देखा। फिर क्या कहते हो तेरा बेटा, कब की तारीख थे निकाह की? अचानक से आसमा बेगम की बात पर सब चौंक गए। जो आपको मुनासिब लगे मामा। तुराब की बात पर हिशाम ने लब खींची। दूसरी तरफ उबैर ने चम्मच जोर से प्लेट में मारी। तुराब ने माथे पर बल डाले उसे एक घूरी से नवाजा। मैं तो कहती नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। आज शाम को ही निकाह रख लेते हैं। वैसे भी कल होना था, आज हो जाए। आपा भी बहुत खुश होंगी। आसमा बेगम तो हथेली पर सरसों जमा रही थी। मतलब तुराब माहिर से निकाह कर रहा है और बहर उसका क्या? बिलाखिर मिनहा बहन के हक में बोल गई। उबैर मेरे साथ ही रहेगी। तुराब ने कतई अंदाज में कहा तो उबैर ने आंखें छोटी करते से घूरा। मिनहा ने मुंह बनाते गुस्सा सख्त करते शाम की जानिब देखा। मैं आपा को फोन करके आती हूँ। मिसेज आसमा फौरन से उठती अंदर की जानी पड़ी। तुराब तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो, वो भी उबैर की मौजूदगी में? अगर तुमने फैसला कर लिया है तो उबैर को वापस। भाई प्लीज, मैं अपने मामले खुद हैंडल करना चाहता हूँ, बहुत सलीके से। शाम को अपने मामले से दूर करता वो बोला था। शाम की खामोशी पर मिना तिलमिला उठी। ठीक है, शाम ना बोले, लेकिन उबैर की बहन अभी जिंदा है और मैं उबैर के साथ जुल्म। आप भी प्लीज मुझे मेरा मामला खुद हैंडल करने दें। अचानक उबैर भी वही अल्फाज दोहराने लगी तो मीना ने बेयकीनी से उबैर को देखा। वो एक रात में बदल जाएगी? मीना को अंदाजा ही नहीं था। चलो रात, आ जाओ बेटा अंदर चले। वो बेटे का हाथ थामे वहां से वॉकआउट कर गई। फिर जब तुम दोनों राजी हो तो अच्छी बात है, खुद करो हैंडल अपने मामले। उम्मीद करता हूँ कि अपनी सब बातों पर कायम भी रहोगे। हशाम सख्त संजीदा अंदाज में कहते उठते अपने रूम में चला गया था। तुराब गहरा सांस भरते उबैर की जानी मुड़ा। मुझे आइडिया नहीं था कि तुम मेरी दूसरी शादी के लिए इतनी एक्साइटेड होगी। दूसरी क्या, तीसरी चौथी भी कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लापरवाही से कंधे झुकाते बोली, जबकि तुराब को उसका रात वाला अंदाज याद आया जब वो ऑनलाइन मीटिंग में था और एक लड़की का नाम सुनकर वो जेलिस हुई थी। राइट, 4 क्या 6 कर लेता हूँ। और कोई हुक्म? वो इसे एहसास दिलाए हुए बोला था। ड्रेस में दिखता वो गहरी निगाहों से बोला था। वो उसके लिए लाए सूट में से बहुत अपने लिए अपनी अपनी सी लग रही थी। एक तो संभाली नहीं जा रही और 6 शादियां करनी है। वो गुस्से से चम्मच प्लेट में मारते उठ खड़ी हुई। कमरे को सजा देना आज अपने हाथों से, यकीनन खुशबू बहुत हो। जी, वलीमा भी देना था ना अपने आज। वो उसे रात वाली बात याद करवा गई। वलीमा हलाल नहीं हुआ मुझ पर। खैर, कल एक साथ 2 वलीमे दे दूंगा। वो आंख विंग करता उठता मोबाइल पर आती कॉल रिसीव कर गया और पैर पैर पटकती रूम में चली गई। बाहर जो इतनी दीदा दलीरी से बोल कर आई, अब आंखों में मिर्ची सी भरने लगी थी। कितना जालिम शख्स था, पर काट के कहता अब उड़ो। वो गहरा सांस बढ़ते ही मिरर के आगे जा खड़ी हुई। शायद तुम में ही कमी हो बैर। आम सी शक्ल सूरत और अनचाही औरत, गरीब लड़की इस खूबसूरत मर्द के पहलू में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अचानक से उसकी निगाहों में मारिया की शबिया उभरी, जो बहुत खूबसूरत और नाजुक सी प्यारी सी थी। वो यकीनन तुराब के साथ सूट करेगी। और मैं, मेरा क्या? उबैर ने अपने गालों पर आए आंसू को रगड़ा। मैं सिर्फ एक शोपीस हूँ जो तब तक यहाँ हूँ जब तक तुराब चाहेगा। उबैर मजबूर थी तुराब की मानने पर। वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी अमल या फैसले से उसकी आपी की जिंदगी पर कोई असर पड़े। आगे बहुत मुश्किल से वो और हशाम वापस एक हुए थे। अभी तो इस ईशा का भी पता कराना था जो अचानक इस मंजरे आम से गायब हुई थी। उसकी दोस्त रिमशा उसकी सब मामले में हेल्प कर रही थी। वो ईशा के पीछे थी और जो कुछ भी करने वाली थी अब उबैर की नजरों में थी। मैसेज ढूंढ कर उबैर चौंकी। रिमशा का ही मैसेज था। ईशा इस वक्त अस्पताल पहुंची थी, अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा रही थी। मतलब पूरी तैयारी के साथ। अब वो अटैक करने वाली थी ताकि शाम और मिना को अलग कर सके। लेकिन डीएनए के लिए उसे नमूने के तौर पर भी कुछ चाहिए होगा और ये टेस्ट इतना महंगा होता है और ये सब कुछ कैसे वो अफोर्ड कर सकती है? ये वो सवाल था जिसका जवाब फिलहाल उबैर के पास नहीं था। उबैर ने रिमशा को कॉल मिलाई। रिमशा, तुम उसका पीछा करो और रिपोर्ट को उससे किसी भी तरह से ले लो। उबैर, क्या तुम्हें तुम्हें भी लगता है वो बच्चा हशाम भाई का? हरगिज नहीं रिमशा, वो बच्चा हशाम भाई का हो ही नहीं सकता। हाँ, वो उस रात नशे में जरूर थे, पर वो सारी रात कहाँ थे तुम भी जानती हो और मैं भी, इसलिए नामुमकिन। ईशा कुछ भी करेगी वो गलत होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप ही की जिंदगी में कोई खलल पड़े। और वो उबैर के अल्फाज मुंह में ही रह गए।
तुराब सख्त नजरों से घूर रहा था। वो काल बंद कर गई। कहाँ थे उस रात भाई? उसके करीब हुआ। तुराब, वो मेरी बात सुने। उबैर को लगा कि आज राज खुल जाएगा। मैंने कुछ पूछा है, क्या जानती इस बारे में? क्या तुम भी इस साजिश का हिस्सा हो? सच मुझ बताओ। वो इसे दोनों बाजों से जकड़ गया। प्लीज तुराब, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी बात, मुझे सिर्फ सच सुनना है। उस रात भाई कहाँ थे? मेरे साथ। अचानक गुस्से से उबैर के मुंह से ये अल्फाज निकले और मिनहा जिसके कमरे में आती उसे समझाने वाली थी, उबैर के अल्फाज सुनते वहीं पत्थर की होगी। पत्थर का तो तराब भी हो गया। उसे उबैर की बात पर यकीन नहीं आया। तुम क्या क्या? मीना उसके पास आते टूटे और लहजे में बोली। आप ही? उबैर का दिल एकदम बुरी तरह से धड़का। मिना का हाथ उठा था। उबैर बेयकीनी से मिना को देखे गई। आज पहली बार मिना ने उबैर पर हाथ उठाया था। तो आपने अपने हाथ की मुट्ठियां सख्ती से खींची। सामने खड़ी औरत उसकी भाभी थी, जिसकी वो दिल से इज्जत करता था। कोई और होता तो शायद वो कभी बर्दाश्त न कर पाता। इतना बड़ा सच इतने दिनों से तुमने मुझसे छुपाया? क्यों? क्यों उबैर? उसको एक और थप्पड़ मारने लगी जब तुराब ने उबैर को खींच कर अपने पीछे किया। वो बिलक बिलक कर रो दी। तुम जैसी बहन को मैंने अपने दिल में जगह दी, पलकों पे बिठाया, और तुम? प्लीज मेरी बात सुने आप ही। एक बार, चुप, एक बार भी अब आवाज ना आए तुम्हारी। तुम मेरे सामने कभी मत आना, और ना ही मुझे आप ही कहना, समझी? तो मैंने गुस्से से कमरे से बाहर निकलती चली गई। आप ही उसके पीछे लपकी कि तुराब ने से कलाई से थामे वापस अपनी जानिब खींचा। मुझे सच बताओ, मुकम्मल सच। क्या हुआ था उस रात को? बोलो। तुराब का गुस्सा इस वक्त दिमाग पर हावी हो रहा था। उस रात मेरे साथ थे। उबैर रोते उसके सीने पर सर रखती हिचकी भर के। उस होटल में मैं और रिमशा उनका पीछा करते पहुंचे थे, जब अचानक हमने ईशा के साथ शाम भाई को देखा। ईशा होश में थी जबकि हशाम भाई नशे में। मैंने और रिमशा ने उनका पीछा किया तो वो ईशा उन्हें लिए एक रूम की जाने पड़ रही थी, और हमने वहाँ के कॉरिडोर की और रूम्स की लाइट्स ऑफ करवा दी, अपनी एक दोस्त के जरिए जो वहाँ काम करती है। फिर हमने बहुत एहतियात से शाम भाई को ईशा से अलग कर दिया और उनको लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गए थे, जबकि ईशा का पीछा करता एक और शख्स भी था। शाम भाई की गैर मौजूदगी में उसने फ़ायदा उठाया और रात भर वो ईशा के साथ रहा, और ईशा समझी वो हशाम भाई है, जबकि हशाम भाई मेरे मेरे बुक किए हुए रूम में बेहोश रहे। सारी रात होशो हवास में ना थे। रिमशा सुबह फजर के करीब वापस गई थी, और मैं और हशाम भाई के होश में आने तक वहीं रुकी रही। उनके पास रूम में जब वापस आई, वो होश में आ चुके थे और शायद सब समझ गए थे। मैंने उन्हें सारी सच्चाई भी बता दी, और ईशा की सारी प्लानिंग का भी। तो राब उसकी बात सुनते गहरा सांस भर गया। मतलब भाई सब जानते हैं, पहले दिन से उन्होंने एक बार भी किसी को सच्चाई बताने की कोशिश नहीं की। आप ही की वजह से। आप ही इन्होंने गलत समझ लिया, इसलिए वो गुस्से में सबको ही गलत समझती रही। 1 से 2 बार मैंने भी बताने की कोशिश की, तो मुझे भी डांट दिया। फिर मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। ईशा ने आप ही को बुरी तरह से ट्रैप कर लिया था। हर सबूत शाम बाई के खिलाफ था। उसके पास फुटेज थी तब हशाम बाई उसके साथ रूम में जा रहे थे। फिर बाकी की वीडियो अंधेरे में थी, जिस पे वो भी यही साबित कर पाई कि वो भी हशाम बाई ही थे, जबकि वो कोई और शख्स था। लेकिन इस सब का साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए ईशा ने आप ही को जो जो कहा, आप ही ने सच मान लिया, और अब वो बोलते बोलते वो पैर का लहजा रोंद गया। हलक खुशक हो गया। क्या आप? तो आपके सवाल पर उसे देखते चले गई। इन्हा गुस्से से रूम में दाखिल हुई तो तुराब को रियाद के साथ खेलते पाया। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तुम तो उबैर के पास गई थी उसे समझाने। आप आप मिनहा को समझना है कि कैसे वो कुछ हशाम के साथ शेयर करें। वो रोते हुए वहीं सोफे पर बैठ गई। शाम परेशानी से उसकी जानिब आया। क्या हो गया है? इस कदर रो क्यों रही हो? उबैर ने क्या कहा है? शाम, उस रात आप ईशा के साथ नहीं थे। उसकी जानिब मुड़कर पूछने लगी। उसी पल शाम सब समझ गया कि वो जान गई है, पर सारा सच या अधूरा। वो समझ ना पाया। उस रात अब वो बैर के साथ थे। मिनहा अपने गले पर हाथ रखती, उसे जैसे अपनी सांस लेने में अब दुश्वारी होने लगी थी। श्श, पागल, ऐसा कुछ मत सोचो। सोचो, इधर देखो मेरी तरफ। उसका चेहरा थामे अपनी तरफ मुड़ गया। ऐसा कुछ गलत मत सोचना। उबैर मेरी छोटी बहनों की तरह है। उस रात उबैर ने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया था। शाम की बात पर मिनहा ने सांस रोके उसे देखा। एहसान?
ज़ेरे लब दोहराया, हाँ एहसान। और फिर उस रात जो कुछ भी हुआ शाम उसे सब बताता चला गया। मैंने हाँ सब सुनते अपना माथा मसल की और मेरी खुदाया कि क्या हो गया मुझसे। मैंने बिना पूरी बात सुने उबैर को थप्पड़ मार दिया और शाम की जाने मूर्ति परेशानी से बोली, मैंने हाँ तुम हमेशा जल्दबाजी क्यों दिखाती हो? सामने सर नफी में हिलाया तो आप और उबैर इस वक्त गाड़ी में मौजूद थे और उस अस्पताल के बाहर थे जहाँ से ईशा अब उन्हें बाहर निकलती दिखाई दी थी। उसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि जो उसे चाहिए था उसने हासिल कर लिया है। बाहर निकलते वो एक फ़ोन कॉल अटेंड कर गई। रिमशा उसके पीछे ही थी। वो अब क्या चाल चलने वाली थी रिमशा ही बताएगी। उबैर ने धीरे से तुराब से कहा। उसके चेहरे पर मिन्हा के हाथ का मारा गया थप्पड़ का निशान वाज़ा था। तुराब की निगाह अपने गाल पर देखते हुए चेहरा दुपट्टे से अच्छे से ढांप गई। तुराब ने पानी की बोतल उसकी जाने पड़ाई। पानी पियो बे। नहीं प्यास नहीं है। शदीद प्यास होने के बावजूद वो इनकार कर गई। बैर तुम जानती हो मुझे बात दोहराने की आदत नहीं है। उसकी धमकी को महसूस करते पानी की बोतल अपने होठों से लगा गई थी। उसके नरम मुलायम लबों को देखते तो रात की हलक में कांटे से उगने लगे थे। ईशा मुस्कुराते अब गाड़ी में बैठकर जा रही थी। उसे फाइल एक तरफ सीट पर रखी और गाड़ी वहां से भगा ले गई। तभी रिमशा की कॉल पे उबैर ने उसे अपनी तरफ बुलाया। अच्छा हो तुम आ गई, ये लो। अचानक रिमशा उसके आगे आते एक फाइल उसे थमा गई थी। तो रात को देखते एक पल को डर गई। डोंट वरी रिमशा, बताओ सब। उबैर ने उसे हौसला दिया। ये है असल रिपोर्ट जिसके मुताबिक वो बच्चा शाम भाई का नहीं है, पर वो झूठी रिपोर्ट बनवाने के लिए गई है। और कहते कहते रिमशा ने बात अधूरी छोड़ दी। और क्या? तुराब और उबैर दोनों इसकी जाने मुतवज्जह थे। ये फ़ोन कॉल आई थी उसके मोबाइल पे जो मैंने वहीं पे रिकॉर्ड कर दी। अगर आप सुनने तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस सब के पीछे कौन है। वो वीडियोस रिकॉर्डिंग ऑन कर चुकी थी जिसे देखते तुराब के लब पूरी तरह से नीचे। ये उनके पास सबसे बड़ा सबूत था जो शाम को बेकसूर और सच्चा साबित करता, लेकिन साथ ही किसी और के राज और गुनाह से भी पर्दा उठा रहा था। इससे पहले कि तुराब और मारिया का निकाह फिर से होता, शाम के वक्त शाह हवेली में एक पहुंचाल सा आ गया। ये यही रिपोर्ट मेरे होने वाले बच्चे का बाप ये है, हशाम शाह। ईशा ने डीएनए की रिपोर्ट सामने रखी तो शाम ने गहर आलूद निगाहों से ईशा को देखा। मैंने का भी कुछ यही हाल था। बकवास बंद करो तुम। ये बच्चा ना जाने किसका है और तुम मेरे शौहर पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने ने इसे जोर से परे धक्का दिया। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? वो हशाम के होने वाले बच्चे की माँ है, हमारा खून है उसकी कोख में, और तुम उसको धक्के मार रही हो। आसमा बेगम की करख्त आवाज पर हशाम ने दुखी निगाह से उन्हें देखा। शून्य ने पल पल हर कदम पर सौतेली होने का सबूत किया था। ये भी झूठी है और इसकी सारी तरह तरह ये रिपोर्ट भी झूठी है। हशाम इतना गिरा काम कर ही नहीं सकते। मैंने पूरे यकीन से बोली, वो कर चुका है। वो उस रात मेरे साथ था, मेरे बिस्तर पर, और वीडियो तो तुम देख ही चुकी हो। सबूत कम है क्या? तुम्हारा शौहर पूरी रात की रंगीनी मेरे साथ रंगीन कर चुका है। ईशा की बात पर मैंने का हाथ उठा और ईशा के चेहरे पर पड़ने वाला थप्पड़ ईशा को गम कर गया। काश तुमसे दोस्ती से पहले मुझे तुम्हारी नीयत और तुम्हारी अंदर की नेगेटिविटी का पता चल सकता तो आज ये नौबत ना आती कि मेरी दिल अजीज दोस्त ही मेरा घर बर्बाद करने के दर पर है। अशाम इस तमाम वक्त बिल्कुल खामोश रहा। वो नहीं बोल रहा था, नहीं बता पा रहा था कि उस रात वो ईशा के साथ नहीं बल्कि उबैर के साथ उसके रूम में था। भले ही उबैर रूम में ना थी, लेकिन वो शक के दायरे में आ रही थी और अपने आप को बचाने की खातिर वो उबैर के दामन को दागदार नहीं कर सकता था जिसे वो बहन का दर्जा देता था। अगर ऐसी बात है तो पूछो शाम से, क्या उस रात वो मेरे साथ नहीं था, मेरे रूम में मेरे बिस्तर पर अपनी आँख को मिटाने? बकवास। मैंने को शदीद गुस्सा आने लगा। हाँ ईशा ठीक कह रही है। अगर शाम बेकसूर है तो साबित करे। अगर वो ईशा के साथ नहीं था उस रात तो कहाँ था? जिस सवाल पर वो बचना चाह रहा था वही सवाल आसमा बेगम ने भी पूछा। दोनों ही चुप हो गए। ना वो उबैर का नाम ले सकता था, ना मिन्हा बहन का नाम ले सकी। तभी लाइट्स एकदम से बंद हुई और सामने दीवार पर कुछ साए बने। उफ़ो आंटी, फिक्र क्यों करती हैं? आपने जो टूथब्रश दिया था ना शाम का, उसी से डीएनए टेस्ट करवाया है। और रिपोर्ट बदलना कौन सा मुश्किल है? पैसे फेंक के बंदा कुछ भी करवा सकता है। हशाम ही इस बच्चे का बाप है। खैर आ रही हूँ मैं आपकी शाहवेली की दीवारों को हिलाने, आपकी बेटी को तिगनी का नाच नचवाने।
पर याद रखिएगा बेटा, आपका वो सतीला है, लेकिन मेरा शौहर असली में बनना चाहिए। आखिर को इस बच्चे को नाम देना है जिसके बाप का मुझे भी नहीं पता कौन है। फोन पे बात करती ईशा सबकी निगाहों के सामने थी। फोन पर दूसरी जानिब कौन था किसी को भी समझने में जरा भी मुश्किल ना हुई। चले ठीक है, ये रिपोर्ट देखने के बाद मिन्हा कभी भी शाम की जिंदगी में नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक उसका शौहर जानी है और मिन्हा जैसी पाक पास लड़की एक जानी का इंतखाब तो हरगिज़ नहीं करेगी। दीवार से सब एकदम खत्म हुआ और लाइट्स ऑन हुई। तो रात और बहर वहीं पास खड़ी ईशा को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। ये सब झूठ है, ये बच्चा हशाम का है। ईशा बौखला गई। असल रिपोर्ट ये है। उबैर ने एक फाइल सामने की और शाम को थमाई। ये बच्चा उसी के किसी दोस्त की नाजायज पैदावार है। उबैर की बात पर ईशा का हाथ उठा, लेकिन उबैर ने उसे हवा में ही रोक लिया। खबरदार, जो मुझ पे हाथ उठाने की गलती की, तुम जैसी घटिया लड़की को जीने का भी कोई हक नहीं है। निकलो यहाँ से और दफा हो जाओ। उबैर ने उसे जोर से धक्का दिया कि वो लड़खड़ाई। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। अचानक हशाम की बात पर सबने उसकी जानिब देखा हैरत से। ये यही रहेगी, इनके साथ, यही इनको सूट करती है, हम नहीं। शाम की बात पर आसमा बेगम ने बेयकीनी से शाम को देखा। मैंने बहुत कोशिश की कि हमारा रिश्ता निभ जाए मामा, लेकिन आपने मुझे हमेशा गलत साबित किया। आप सौतेली थी, है, और हमेशा सौतेली ही रहेंगी। इस दौलत जायदाद के लिए आपने इतने खेल खेले, हमारी हस्ती बिस्ती जिंदगी को बिखेर के रख दिया। एक मिनट। शाम वापस अपने रूम की जाने पड़ा। वहां से एक फाइल उठा लाया। ये ले, ये रखें आप। आपको मुबारक, सारी जायदाद, ये हवेली, बिजनेस सब आपका हुआ, सिवाय मेरे। चलो मिन्हा। मुरियाद को अपनी गोद में थामते हुए मिन्हा का हाथ थाम गया। शाम, वो तड़प सी गई। प्लीज अब मत पुकारिएगा, अब नहीं रुकूंगा। वो मिन्हा का हाथ थामे शाह हवेली की दहलीज पार कर गया। आसमा बेगम की आंखों में बेशुमार आंसू थे। तो रात उनके सामने आता अफसोस से उन्हें देखने लगा। मेरी खाला से बात हो गई थी मामा। उन्होंने साफ कहा था कि मारिया का रिश्ता मुझसे कभी नहीं करेंगी, और मारिया भी नहीं चाहती थी कि वो एक शादीशुदा की मर्द की दूसरी बीवी बने। उन्होंने मजबूर किया कि वो दोबारा इस मामले पर गौर करें। ऐसा क्यों मामा? आप पहली माँ हैं जो खुद सुकून से जीना चाहती हैं, ना ही अपनी औलाद को सुकून से रहने देना चाहती हैं। और तुम? तो राब अब ईशा की जाने मुड़ा, जो सहम कर पीछे हटी। हशाम से तो वो फिर खुद को बचा लेती। इस सामने खड़े शख्स का गुस्सा हशाम से भी 2 हाथ आगे था। एक बार पहले भी वो तराब से थप्पड़ खा चुकी थी, जब उसके ऑफिस में जाकर उसे हशाम और उबैर के बारे में गलत बातें की थी। उस दिन पड़ने वाला थप्पड़ वो भूली नहीं थी, क्योंकि उस थप्पड़ ने उसका गाल सजा दिया था, और कितने दिन उसका गाल सूजा रहा था। और तौबा कर ली उसने कि दोबारा उस शख्स के मुंह नहीं लगेगी। ये मेरी तरफ से तुम्हें आखिरी वार्निंग है। अपना चेहरा लेकर यहाँ से अब दफा हो जाओ। कभी मत अपना चेहरा दिखाना, वरना कसम खाता हूँ सीधा जेल की हवा खिलाऊंगा। और फिर बच्चा भी जेल की 4 दीवारी में ही पैदा करोगी, और फिर वहां पर कुरा अंदाजी करना बैठ के इस बच्चे का बाप कौन है। तो रात की धमकी पर वो उल्टे कदमों वहां से बाहर भागी थी। तो रात प्लीज माफ कर दो अपनी माँ को। आसमा बेगम ने रोते हुए हाथ जोड़े माफी मांगी। नहीं मामा, मुझसे नहीं, आपको भाई और भाभी से माफी मांगनी चाहिए। आपने जो कुछ किया उनके साथ, वो बहुत ही गलत था। अगर उन्होंने आपको माफ कर दिया तो मैं इस हवेली में रहूंगा, वरना मुझे भी इस हवेली को छोड़ने तकलीफ नहीं होगी। तो राब एक नजर उबैर को देखकर रूम में चला गया। उबैर उसकी नजरों का मफहूम समझ गई थी। धीरे से चलते वो आसमा बेगम के पास आई। बहुत अफसोस होता है, आप जैसी इतनी समझदार औरत खुद अपने हाथों अपना घर उजाड़ देगी। घर बनाना बहुत मुश्किल काम है आंटी, और आपकी हमसे बिलावजह नफरत ने आपके दोनों बेटे आपसे दूर कर दिए हैं, सिर्फ इस दौलत के लिए। उबैर तल्ख हंसी हंसी। सब जानते हैं कि धन दौलत जायदाद सब यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है। अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। फिर वो उसके पीछे अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार देते हैं, और हासिल वसूल कुछ भी नहीं। अभी भी वक्त है, संभल जाए और यकीन माने ये आखिरी मौका ही होगा। लोगों को जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। आप लकी हैं कि इतना कुछ कर जाने के बाद भी फिर से मौका मिल रहा है। वो उनको आईना दिखाती अब अपने रूम की जानी पड़ गई थी, जहाँ तो आप उसका वेट कर रहा था। उसके रूम में आते ही उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। बहर आंखों में आंसू भरे
सीधा उसके चौड़े सीने में समा गई। तो आपके चलते दिल को जैसे एक सुकून सा नसीब हुआ। वो आंखें मीची उसके गिर्द अपना हिसार बना गया। थैंक यू तराब, आपने मेरी इस आखिरी वक्त में मदद की, मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया। वो सर ऊंचा करते उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामे मोहब्बत पाश लहजे में बोल रही थी। समैसी रूखी सूखी सॉरी कबूल नहीं करता ना थैंक्स। उसके लबों को अंगूठे की मदद से दबाता गंभीर लहजे में बोला। तो बैर शर्माकर सर झुका गई कि अगली पल फिर से परेशानी से उसे देखने लगी। जाने शाम भैर में ना आपी कहाँ रह गए होंगे हमारे फार्म हाउस। उसको कमर में हाथ डाले फ्रॉक की जिप को हल्के से नीचे खींचता बताने लगा। तो थोड़ा आप ये उसकी कॉलर को सख्ती से दबोच की। वलीमा हलाल करने का रहता मेरा। उसकी नाक की टिप पर लब रखता अपने इरादे से बुरी तरह से उसे चौंका गया था। वो मैं कह रही थी कि वो अब तुम कुछ नहीं कहोगी, समझी तुम? कितने वक्त से तुम्हारी बक बक सुन रहा हूं मैं। अब बस करके कुछ करके दिखाओ ना। उसे लिए बिस्तर पर आया क्या? वो इख्तियार फिर से जुबान से पिछड़े। मुझे अच्छी सी परफॉर्मेंस चाहिए, मेरी गुर्बत नहीं। वो लाइट्स को डिम करता उस पर साया फगन हुआ। थोड़ा अब मेरी बात उसकी बात क्या सुनता। अब उसकी बस हो गई थी। उसके होंठों पे लब रखे उसे सब कुछ बुलाता खुद भी उसके वजूद में गुम हो गया। एक हफ्ता बाद, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रात, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक तरफ रात की बर्थडे थी तो उसी तरफ उसी दिन उबैर और तुराब का वलीमा भी रखा गया था। सारे खानदान और दोस्त ahbab इकट्ठे हुए थे और दूल्हा दुल्हन की जोड़ी की बेतहाशा तारीफ कर रहे थे। तुराब ने एक पल को बैठकर नाजुक सा हाथ अपनी गिरफ्त से नहीं छोड़ा। तो दूसरी तरफ शाम और मिना ने भी रात को गोद में उठाए केक कट किया। मिसेस आसमा भी उन सबकी खुशियों का हिस्सा बनी थी। उन्होंने वक्त रहते दोनों बेटों से माफ़ी मांगी थी। मिना से भी माफ़ी मांगी। अपने किए पर वो शर्मिंदा हुई। वो नहीं चाहती थी कि आखिरी मौका भी वो गंवा दे, और अल्लाह ने उनके दिल पर लगी मोहर को हटा ही दिया। रियाद मिसिंग अ क्यूट सी डॉल, तराब ने उबैर के कान में सरगोशी की। मतलब उलझी, मुझे छोटी सी बात भी चाहिए। तराब की आंखों में चमक थी, जबकि उबैर के चेहरे पर शर्मकीन मुस्कान। सबके दिल एक दूसरे की हमराही में पुरसुकून से थे। आपको सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपकी ख्वाहिश और फरमाइश का हमेशा यूं ही ख्याल रखा जाएगा। जज़ाकल्लाह।